हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी सीबीएसई क्लास 10। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। सो मेरे बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग करने वाले अपने मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का टॉप 10 एमसीक्यूज। सो बच्चों, सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, ध्यान से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नाउ मेरे बच्चों, पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोग के सामने है। यहाँ पे दिया है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर 14,587 अपॉन 1,250 विल टर्मिनेट आफ्टर ऑप्शन ए 1 डेसिमल प्लेस, ऑप्शन बी 2 डेसिमल प्लेस, ऑप्शन सी 3 डेसिमल प्लेस, ऑप्शन डी 4 डेसिमल प्लेस। सो बच्चों, यहाँ जो रैशनल नंबर हम लोग को दिया है वो कौन सा है? वो है बच्चों 14,587 अपॉन 1,250। अब बच्चों, ये टर्मिनेट तभी करेगा जब इसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में हो? सो बच्चों, वो 2m इंटू 5n के फॉर्म में हो, राइट? अब बच्चों 1,250 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 125 इंटू 10। बच्चों 125 क्या होगा? ये हो जाएगा 5 क्यूब एंड बच्चों 10 क्या होगा? 2 इंटू 5। सो बच्चों, ये हो जाएगा 5 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 1, राइट? अब देखो बच्चों, ये फॉर्म हम लोग को चाहिए था एंड बच्चों इस फॉर्म में ये है, राइट? सो ये टर्मिनेट तो जरूर करेगा, राइट? तो कितने डेसिमल प्लेस के बाद में करेगा ये हम लोग को पता लगाना है, राइट बच्चों? टर्मिनेट तो ये करेगा क्योंकि इस फॉर्म में है एंड बच्चों कितने डेसिमल प्लेस के बाद करेगा ये हम लोग को पता लगाना है। सो इसको बच्चों हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 14,587 अपॉन 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 4। इसको मल्टीप्लाई कर दो बच्चों 2 का पावर 3 से एंड डिवाइड कर दो 2 का पावर 3 से, राइट? सो ये हो जाएगा 14,587 इंटू 2 का पावर 3 अपॉन, अब देखो यहाँ बच्चों 2 का पावर 3 है, यहाँ 2 का पावर 1 है, तो 2 का पावर 4 हो जाएगा और 5 का पावर 4 पहले से है। सो बच्चों 2 इंटू 5 का पावर 4 हो जाएगा। सो बच्चों दिस इज 14,587 इंटू 2 का पावर 3 अपॉन 10 का पावर 4। सो बच्चों 10 का पावर 4 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों ये रैशनल नंबर 4 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, राइट बच्चों? 4 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों 10 का पावर 4 आया, राइट? इतना समझ में आ गया आप लोगों को? नाउ बच्चों, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। नाउ अब इसका शॉर्टकट क्या है वो देखो। सो बच्चों, हम लोग को करना क्या है? अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो बच्चों हम लोग को बस 1,250 को इसके पावर के फॉर्म में लिखना है, राइट बच्चों? इसके फैक्टर्स के पावर के फॉर्म में लिखना है। सो 1,250 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 4, राइट? अब बच्चों 2 और 5 में, राइट, 2 और 5 में बच्चों 5 का पावर ज़्यादा है, 5 का पावर 4 है। सो बच्चों दोनों में से जिसका पावर ज़्यादा होगा वही हम लोग का आंसर होगा। सो बच्चों यहाँ 5 का पावर ज़्यादा है, कितना है? 4 है। सो बच्चों ये 4 डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा, राइट? सो ये इसका शॉर्टकट है बच्चों, ये शॉर्टकट है, ध्यान में रखना। इतना से काम चल जाएगा, राइट बच्चों? इतने से ही काम चल जाएगा, इतना करने का जरूरत नहीं है क्योंकि बच्चों एमसीक्यू से हम लोग को टिक लगाना है, राइट? सो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पे दिया है इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b आर रिटन एज a इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, जहाँ पे बच्चों x और y दोनों प्राइम नंबर्स है, तो हम लोग को a और b का एचसीएफ बताना है, राइट? सो बच्चों a और b दोनों क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, राइट? a दिया है हम लोग को यहाँ पे एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, बच्चों b दिया हुआ है एक्स वाई क्यूब, राइट? अब बच्चों पहले से ही दोनों पॉजिटिव इंटीजर को इनके बच्चों प्राइम फैक्टर के पावर के फॉर्म में लिखा हुआ है। देखो बच्चों एक्स और वाई दोनों प्राइम है, तो प्राइम फैक्टर के पावर के फॉर्म में लिखा हुआ दोनों को, और हम लोग को बताना है यहाँ पे एचसीएफ ए बी का। सो बच्चों एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर, राइट बच्चों? सो यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, मतलब बच्चों एक्स कॉमन है, तो यहाँ पे बच्चों x लिख लेंगे हम लोग। अब देखो यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, y भी कॉमन है तो y लिख लेंगे। अब बच्चों हम लोग को चाहिए यहाँ पे क्या? यहाँ पे चाहिए बच्चों स्मॉलेस्ट पावर x और y का। सो देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे बच्चों x का पावर 1 है, तो यहाँ हो जाएगा x का पावर 1। यहाँ बच्चों y का पावर 2 है, यहाँ y का पावर 3 है, सो यहाँ हो जाएगा y का पावर 2। सो हम लोग का आंसर होगा एक्स वाई स्क्वायर, राइट बच्चों? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो बच्चों ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पे दिया है इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q आर रिटन एज p इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर एंड q इज इक्वल टू ए क्यूब b, जहाँ पे a और b दोनों क्या है? प्राइम नंबर्स है, तो हम लोग को यहाँ पे एलसीएम बताना है p एंड q का। सो बच्चों p और q दोनों क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। अब p कितना दिया हुआ है? p दिया है बच्चों ए बी स्क्वायर एंड q कितना दिया हुआ है? q दिया है बच्चों ए क्यूब b, राइट? अब बच्चों दोनों पॉजिटिव इंटीजर p और q को यहाँ पे
इनके प्राइम के प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, राइट। हम लोग को बताना है एलसीएम ऑफ पी क्यू। ना बच्चों एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर, राइट बच्चों। एचसीएफ में क्या था बच्चों? कॉमन प्राइम फैक्टर था। यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे ईच प्राइम फैक्टर है इन्वॉल्व इन द नंबर। सो देखो बच्चों यहाँ पे जो भी प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व है उसको लिख लो पहले। तो दो ही है बच्चों यहाँ पे, ए और बी है खाली, ठीक है। तो ए और बी, ए इंटू बी लिख लो यहाँ पे। अब देखो अब बच्चों यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर लेना है हम लोग को, हाईएस्ट पावर लेना है हम लोगों को। सो यहाँ पे ए का पावर 1 है, यहाँ पे ए का पावर 3 है। सो बच्चों ए का पावर 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बी का पावर 1 है और यहाँ पे बी का पावर 2 है, हाईएस्ट पावर लेना है बच्चों। सो यहाँ 2 हो जाएगा। सो ए क्यूब बी स्क्वायर, ये हम लोग का आंसर होगा। अब देखो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट बच्चों। ऑप्शन बी सही है हम लोगों का। सो यही इसका शॉर्टकट भी है, राइट। सो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पे दिया है इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन 2 into 5 का पावर n प्लस 6 का पावर n ऑलवेज एंड्स विद। अगर बच्चों n कोई नेचुरल नंबर है तो एक्सप्रेशन 2 into 5 का पावर n प्लस 6 का पावर n किस पे एंड होगा ये हम लोग को बताना है। सो बच्चों n एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों? काउंटिंग नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1। सो n बच्चों क्या होगा? n 1 हो सकता है, n 2 हो सकता है, n 3 हो सकता है। इस तरह से बच्चों n कोई भी काउंटिंग नंबर हो सकता है। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करो 5 का पावर n प्लस 6 का पावर n दिया है बच्चों। सो बच्चों 5 का पावर कोई भी नेचुरल नंबर हो वो हमेशा 5 पे एंड होगा। जैसे देखो यहाँ पे 5 का पावर 1 क्या होता है? 5 होता है। 5 का पावर 2 क्या होगा बच्चों? 25 होगा। 5 का पावर 3 क्या होगा? 125 होगा। सो बच्चों 5 का पावर कोई भी नेचुरल नंबर 5 पे एंड होगा। 5 5 5, राइट बच्चों। वैसे ही 6 का पावर कोई भी नेचुरल नंबर हो तो बच्चों वो 6 पे एंड होगा। जैसे 6 का पावर 1 6 होगा, 6 का पावर 2 36 होगा, 6 का पावर 3 216 होगा। सो बच्चों ये 6 पे एंड हो रहा है। सो यहाँ देखो बच्चों ये 5 पे एंड हो रहा है एंड बच्चों ये 6 पे एंड हो रहा है हमेशा, ऑलवेज। सो हम लोग ये बोल सकते हैं बच्चों 5 का पावर n प्लस 6 का पावर n हमेशा 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11 पे एंड होगा, राइट। सो यहाँ पे बच्चों हम लोग को 1 मिला, ठीक है। ये बच्चों 11 पे एंड हो रहा है मतलब लास्ट में क्या 1 है। अब हम लोग को बताना है 2 into 5 का पावर n प्लस 6 का पावर n किस पे एंड होगा। सो बच्चों इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 22। सो बच्चों ये हमेशा 2 पे एंड होगा। ये हमेशा किस पे एंड होगा बच्चों? 2 पे एंड होगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये हम लोग का आंसर होगा। सो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए बच्चों 2 into 5 का पावर n प्लस 6 का पावर n, चाहे कोई भी पावर में बच्चों क्वेश्चन आए तो उसको देखकर डरना नहीं है, घबराना नहीं है, राइट। वैल्यू डाल के बच्चों ऑब्जर्व करना है, आप लोग का आंसर पता चल जाएगा अपने आप, राइट। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो यहाँ पे दिया है इफ द एलसीएम ऑफ 12 and 42 इज 10m plus 4 देन द वैल्यू ऑफ m इज। सो बच्चों यहाँ एलसीएम दिया हुआ है 12 and 42 का कितना? 10m plus 4। हम लोग को यहाँ पे m का वैल्यू बताना है। सो बच्चों 12 and 42 दोनों का एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को बच्चों? इनको लिखना पड़ेगा इनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में। सो बच्चों 12 का क्या होगा? यहाँ हो जाएगा 2 into 2 into 3। सो दिस इज 2 square into 3, राइट बच्चों। 42 का क्या होगा? इसका हो जाएगा बच्चों 2 into 3 into 7। सो एलसीएम ऑफ 12 and 42 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? सो यहाँ पे जो भी प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व है उसको लिख लो बच्चों पहले। सो 2 है, 3 है, 7 है बच्चों। तो 2 into 3 into 7। अब क्या करना है हम लोग को? अब बच्चों यहाँ पे हम लोग को हाईएस्ट पावर लगाना है। सो देखो 2 दोनों में है बच्चों और हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। नाउ 3 बच्चों यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। सो 1 लगा दो, 7 केवल इसमें है तो इसका पावर 1 हो जाएगा, राइट। सो यहाँ हो जाएगा बच्चों 4 into 3 into 7 इज इक्वल टू बच्चों 84। 12 7 जा 84, राइट। सो बच्चों इनका एलसीएम क्या होगा? 84 होगा। नाउ यहाँ पे एलसीएम दिया हुआ है 10m plus 4। सो 10m plus 4 इज इक्वल टू क्या होगा? 84 होगा। सो बच्चों 10m इज इक्वल टू 84 minus 4 इज इक्वल टू 80। सो बच्चों m इज इक्वल टू 80/10 इज इक्वल टू 8, राइट। सो बच्चों ऑप्शन बी इज करेक्ट, यही हम लोग का आंसर होगा। एंड बच्चों इसका शॉर्टकट कोई नहीं है, आप लोग को यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकालना ही होगा इसका एलसीएम निकालने के लिए। सो वैसे क्वेश्चन बहुत सिंपल था बच्चों, राइट। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ पे दिया है द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स p and q where p is greater than q is 2 to 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p minus q। सो बच्चों 2 प्राइम नंबर p and q का एलसीएम दिया है यहाँ 221, जहाँ बच्चों p q से बड़ा है। सो हम लोग को 3p minus q का वैल्यू बताना है। सो बच्चों
यहाँ देखो एलसीएम हम लोग को पता है पी एंड क्यू का कितना है बच्चों 221 221 राइट। अब बच्चों दोनों प्राइम नंबर है पी एंड क्यू, तो दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, दोनों का एचसीएफ 1 हो जाएगा क्योंकि बच्चों दोनों में कोई कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है राइट। सो एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू क्या होगा बच्चों 1 हो जाएगा। नाउ एक रिलेशन हम लोग को पता है बच्चों, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू बच्चों देयर एलसीएम इनटू देयर एचसीएफ राइट। हम लोग ये पता है बच्चों। सो पी और क्यू दो नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो पी इंटू क्यू इज इक्वल टू बच्चों 2 to 1 इंटू 1 हो जाएगा, मतलब बच्चों पी क्यू किसके बराबर होगा 221 के बराबर होगा राइट बच्चों। अब हम लोग को क्या करना है यहाँ पे 221 को बच्चों 221 को हम लोग को दो प्राइम नंबर में स्प्लिट करना है राइट। सो बच्चों 221 जो है उसको हम लोग दो प्राइम के प्रोडक्ट में कैसे लिख सकते हैं राइट। तो देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू बच्चों 17 इंटू 13 राइट बच्चों, 17 इंटू 13 राइट। सो पी कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा बच्चों 17 क्योंकि पी बड़ा है क्यू से, एंड बच्चों क्यू हो जाएगा यहाँ पे 13। सो हम लोग को क्या निकालना है बच्चों, हम लोग को निकालना है यहाँ पे 3p माइनस क्यू राइट। सो 3 इंटू पी कितना है बच्चों 17, तो 17 लिखो यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा क्यू 13 राइट बच्चों। 3 इंटू 17 माइनस 13 तो ये 51 माइनस 13 तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 38 राइट बच्चों। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये हम लोग का आंसर होगा बच्चों। बट यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा डाउट होगा बच्चों इसको स्प्लिट करने में राइट, या स्प्लिट करने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो बच्चों देखो यहाँ पे आप लोग को याद होगा, आप लोग पढ़े हैं बचपन में डिविजिबिलिटी रूल राइट। सो 221 को चेक करो बच्चों, ठीक है, इसका डिविजिबिलिटी बच्चों हम लोग चेक करेंगे एग्जैक्टली अगर, तो हम लोग देखेंगे कि 1 से लेके 12 तक राइट बच्चों, 1 से लेके 12 तक ये किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। 1 को छोड़ दो बच्चों, ठीक है, हम लोग को प्राइम फैक्टर चाहिए तो 1 तो प्राइम नंबर में नहीं है, कंपोजिट नंबर में नहीं है, तो 1 को छोड़ दो। 2 से लेके 12 तक बच्चों किसी नंबर से ये डिविजिबल नहीं है। सो ये 13 से डिविजिबल है बच्चों और 17 से डिविजिबल है राइट। तो यहाँ पे एक देख लो बच्चों, शॉर्ट में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बच्चों, 13 और 17 का राइट बच्चों। 13 का रूल बच्चों एंड 17 का रूल क्या होता है, कैसे चेक करते हैं हम लोग बच्चों, एक काम का चीज़ है राइट। देखो 13 का चेक करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, ये जो लास्ट डिजिट है राइट बच्चों, तो हम लोग लास्ट डिजिट को बच्चों, लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे राइट बच्चों, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो रिमेनिंग नंबर होगा, ठीक है, जैसे बच्चों अगर हम लोग यहाँ पे 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को 4 मिलेगा, तो बच्चों 4 को क्या करेंगे रिमेनिंग नंबर में हम लोग ऐड कर देंगे, मतलब 22 में ऐड कर देंगे, तो 22 प्लस 4 कितना होगा 26 होगा बच्चों। 26 इज डिविजिबल बाय 13 राइट। सो ये तरीका होता है बच्चों 13 का चेक करने के लिए, लास्ट वाले नंबर को क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई करना है एंड बच्चों रिमेनिंग नंबर में ऐड कर देना है। अगर वो नंबर 13 से डिविजिबल होगा तो बच्चों ये पूरा नंबर 13 से डिविजिबल होगा। वैसे ही बच्चों 17 का कैसे चेक करते हैं, तो बच्चों 17 के लिए हम लोग लास्ट डिजिट को बच्चों 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं राइट। लास्ट वाले डिजिट को बच्चों 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और रिमेनिंग नंबर में से माइनस कर देते हैं, मतलब बच्चों यहाँ क्या करना है आप लोगों को 1 इंटू 5 होगा, ठीक है, पहले मल्टीप्लाई कर देना है, फिर बच्चों 22 से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा हम लोग को 17 मिलेगा बच्चों, ये 17 से डिविजिबल है। तो इस तरह से बच्चों 17 का चेक करने के लिए लास्ट वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर देना एंड बच्चों रिमेनिंग नंबर से उसको सब्ट्रैक्ट कर देना राइट, तो पता चल जाएगा 17 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो बच्चों इस तरह से चेक करते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम लोग यहाँ 2 फैक्टर मिला, सो पी क्यू मिल गया, इस तरह से हम लोग इसका वैल्यू निकाल लिए। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 6। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ पे दिया है इफ पी एंड क्यू आर नेचुरल नंबर्स एंड पी इज अ मल्टीपल ऑफ क्यू देन व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू। सो बच्चों पी और क्यू दोनों क्या है नेचुरल नंबर है एंड बच्चों पी मल्टीपल है क्यू का, तो हम लोग को बताना है पी एंड क्यू का एचसीएफ क्या होगा। सो बच्चों देखो यहाँ पे दिया हुआ है पी इज अ मल्टीपल ऑफ क्यू। सो बच्चों हम लोग ये बोल सकते हैं Q इज अ फैक्टर ऑफ P राइट बच्चों, P इज अ मल्टीपल ऑफ Q, सो Q इज अ फैक्टर ऑफ P राइट। सो बच्चों P को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं P इज इक्वल टू के क्यू, जहाँ पे K क्या है बच्चों, K कोई पॉजिटिव इंटीजर है राइट। सो
हम लोग को बताना है HCF ऑफ P एंड Q, मतलब बच्चों HCF ऑफ KQ एंड Q। देखो यहाँ पे P के जगह पे बच्चों हम लोग KQ लिख सकते हैं, राइट। तो इन दोनों का HCF बच्चों हम लोग को बताना है। तो दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, अब हम लोग को पता है Q बच्चों क्या है, फैक्टर है P का। दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, Q है। सो दोनों का HCF क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। सो हम लोग का आंसर होगा बच्चों C, ऑप्शन C इज करेक्ट, राइट। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यहाँ पे दिया है द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 18, 24, 30 एंड 42 विल लीव इन ईच केस द सेम रिमाइंडर 1 वुड बी। सो बच्चों हम लोग को यहाँ पे लिस्ट नंबर बताना है जो इन नंबर से डिवाइड होने के बाद में 18 से 24 से 30 से 42 से डिवाइड होने के बाद में हम लोग को 1 रिमाइंडर थे, राइट। सो बच्चों यहाँ पे लिखा है डिवाइडेड बाय, राइट। सो बच्चों जब कोई नंबर डिवाइड होता है कुछ नंबर से तो हम लोग को उस केस में क्या निकालना होता है, तो बच्चों हम लोग को उस केस में एलसीएम निकालना होता है, राइट। सो यहाँ दो केस बनता है बच्चों, या फिर तो नंबर डिवाइड होगा या फिर तो नंबर डिवाइड करेगा। सो अगर नंबर डिवाइड होगा तो बच्चों हम लोग को एलसीएम निकालना होता है, अगर नंबर डिवाइड कर रहा है तो हम लोग को एचसीएफ निकालना होता है, राइट। वैसे भी बच्चों इसको ऐसे समझ लो कि जो लिस्ट नंबर हम लोग को यहाँ निकालना है अगर वो x है, राइट बच्चों, अगर वो x है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x/18 बच्चों, x/24, x/30 बच्चों, x/42, राइट। तो देखो x किस में बच्चों, न्यूमरेटर में है, राइट बच्चों, न्यूमरेटर में है। तो जब न्यूमरेटर का नंबर हम लोग को निकालना होता है तो बच्चों इस केस में हम लोग को क्या चाहिए होता है, एलसीएम चाहिए होता है, राइट। डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है, समझ में आया, ऐसे भी आप लोगों को समझ में आया। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इन चारों नंबर का सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे, राइट। सो 18 को बच्चों हम लोग कैसे लिख सकते हैं इनके प्राइम के प्रोडक्ट में। सो बच्चों ये हो जाएगा 2 × 9 = 2 × 3 का स्क्वायर, राइट बच्चों। देखो 24 को कैसे लिखेंगे, ये होगा बच्चों 3 × 8, मतलब बच्चों 2³ × 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट बच्चों। 8 के जगह पे 2³ 3 यहाँ लिख लिए, राइट। अब बच्चों 30 है, 30 क्या हो जाएगा बच्चों, 2 × 3 × 5, राइट। वैसे बच्चों 42 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 3 × 7। सो बच्चों एलसीएम ऑफ 18, 24, 30 एंड 42 क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो भी प्राइम फैक्टर है बच्चों उसको लिख लो, जो भी प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व है बच्चों सबको लिखो एक एक बार। देखो यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। सो बच्चों 2 × 3 × 5 × 7। बच्चों हम लोग को पावर लगाना है। सो बच्चों हम लोग यहाँ पे हाईएस्ट पावर लगाते हैं, राइट। तो बच्चों 2 का जो हाईएस्ट पावर हो कितना है, 3 है। सो यहाँ पे 3 लिखेंगे ना बच्चों। 3 का जो हाईएस्ट पावर हो कितना है, वो 2 है। सो यहाँ पे 2 लिख लो। 5 बच्चों एक बार, 7 एक बार, राइट। सो यहाँ हो जाएगा 8 × 9 × 5 × 7। सो दिस इज 72 × 5 × 7। सो बच्चों 72 5 जा क्या होता है, 360 × 7। सो बच्चों ये हो जाएगा 7 6 42, कैरी 4, 7 3 21 एंड 4 25, 2520, राइट बच्चों। कितना है इन लोगों का एलसीएम, 2520 है, राइट। अब देखो यहाँ पे, अब बच्चों यहाँ पे जो रिमाइंडर है कितना है, 1 है, राइट। रिमाइंडर बच्चों कितना है, 1 है। तो यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, रिमाइंडर जब 1 बच रहा है, राइट, तो हम लोग को क्या करना है बच्चों, इसमें हम लोग को 1 ऐड करना होगा, राइट बच्चों। इसमें 1 ऐड करना होगा तो हम लोग का आंसर क्या होगा, 2521। सो बच्चों ऑप्शन सी इज करेक्ट, यही हम लोग का आंसर होगा। बच्चों कभी कभी गलती से हम लोग क्या कर देते हैं, इसको इसमें से माइनस कर देते हैं, वो नहीं करना है। ध्यान देना बच्चों, रिमाइंडर 1 है तो एलसीएम में हम लोग को 1 ऐड करना है, राइट बच्चों, यही पॉइंट है यहाँ पे। सो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यहाँ पे दिया है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 6 बिकम्स डिविजिबल बाय 36, 63 एंड 108। सो बच्चों हम लोग को वो स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जिसको अगर हम लोग 6 से इंक्रीज करें तो बच्चों 36 से, 63 से और 108 से डिवाइड हो जाए, राइट। तो बच्चों हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, राइट। देखो यहाँ पे यहाँ दिया है बच्चों डिविजिबल बाय, राइट। मतलब बच्चों ये स्मॉलेस्ट नंबर जब 6 से इंक्रीज हो रहा है तो तीनों से डिवाइड हो जा रहा है, राइट। डिवाइड हो रहा है मतलब हम लोग को क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए, राइट। सो तीनों का पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। सो बच्चों 36, 63 एंड 108।
अब तीनों को बच्चों इनके प्राइम के प्रोडक्ट में लिखो। सो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बच्चों 4 इंटू 9, मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। यहाँ क्या होगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा 9 इंटू 7, सो 3 स्क्वायर इंटू 7। यहाँ क्या होगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा 27 इंटू 4, सो 3 स्क्वायर 3 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर। इतना हो गया बच्चों, राइट। अब एलसीएम चाहिए हम लोग को, एलसीएम ऑफ 36, 63 एंड 108। सो बच्चों यहाँ जो भी प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व है उसको एक बार लिखो। सो देखो 2 इंटू 3 इंटू 7, राइट। अब बच्चों एलसीएम निकाल रहे हैं हम लोग, तो हम लोग को हाईएस्ट पावर चाहिए। सो यहाँ हो जाएगा 2 स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा बच्चों 3 क्यूब, यहाँ पावर 1, राइट। सो 4, 27 और 7 मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो देखो यहाँ पे होगा 108 इंटू 7, सो दिस इज 56, 756 हो गया, राइट बच्चों। 756 हो गया इनका एलसीएम। नाउ अब बच्चों हम लोग क्या किए थे यहाँ पे, इसमें बच्चों 6 ऐड किया था, मतलब 6 बढ़ाए थे, तब जाके बच्चों ये नंबर स्मॉलेस्ट नंबर इन तीनों से डिवाइड हुआ था, राइट। सो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, हम लोग का आंसर क्या होगा बच्चों, हम लोग का आंसर होगा 756 माइनस 6 इज इक्वल टू 750, राइट। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 6 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से निकाल देंगे, क्योंकि बच्चों इसको इंक्रीज करने के बाद में, राइट, ये तीनों से डिवाइड हुआ था। सो यहाँ पे माइनस करके हम लोग को आंसर मिलेगा, तो 750 इज द राइट ऑप्शन, राइट बच्चों, ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यहाँ पे दिया है 2 नेचुरल नंबर्स whose sum is 85 and the least common multiple is 102 is। सही ऑप्शन हम लोग को चुनना है बच्चों। सो मान लेते हैं कि 2 नेचुरल नंबर बच्चों x और y है। सो x प्लस y दिया है बच्चों, कितना है 85, बच्चों एलसीएम दोनों का x और y का 102 है। सो बच्चों अब इससे पता लगाना बहुत डिफिकल्ट है। सो बच्चों ऑप्शन देख के हम लोग पता लगा सकते हैं। सो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ बच्चों हम लोग को ऑप्शन से आइडिया मिल जाता है, राइट। सो देखो यहाँ पे बच्चों इन दोनों का सम कितना होगा, पहला ऑप्शन देखो, इन दोनों का सम बच्चों 85 है, तो बच्चों इसका एलसीएम हम लोग को निकालना पड़ेगा। अगर एलसीएम 102 आएगा तो ऑप्शन सही होगा, राइट। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे भी दोनों का जो सम है कितना होगा बच्चों, 85 होगा, ठीक है। तो बच्चों इसका भी एलसीएम हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ बच्चों इन दोनों का सम कितना होगा 90। सो बच्चों ऑप्शन सी तो ऐसे भी रिजेक्ट हो गया, क्योंकि सम 90 आ रहा है, हम लोग को 85 चाहिए। अब बच्चों यहाँ पे भी 85 आएगा, राइट। सो बच्चों तीनों ऑप्शन हम लोग को चेक करना पड़ेगा एलसीएम निकाल के, किसका एलसीएम 102 आ रहा है, वही हम लोग का सही ऑप्शन होगा। सो देखो बच्चों ऑप्शन ए में 30 एंड 55, सो इसका एलसीएम निकालो। सो बच्चों यहाँ पे 5, 6 हो जाएगा, बच्चों यहाँ पे 11, राइट। सो 30 एंड 11, राइट, 330 हो जाएगा बच्चों इसका एलसीएम ऑप्शन ए का। तो बच्चों ये भी रिजेक्ट हो गया, राइट। ऑप्शन बी देखो बच्चों 1768, सो 1714, सो बच्चों 68 इसका एलसीएम होगा, राइट। हम लोग को कितना चाहिए था, 102 चाहिए था, सो ये भी रिजेक्ट हो गया। ये बच्चों वैसे भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी हम लोग का सही होगा, ठीक है बच्चों। ऑप्शन डी हम लोग का सही आंसर होगा, एक बार चेक कर लो, निकाल के देख लो। सो बच्चों 51 है और 34 है। सो यहाँ 17 से बच्चों कर लेते हैं, तो देखो 17 3 से 51 एंड 2 एंड 17 इंटू 6 इज इक्वल टू 102। सो बच्चों ये सही है, ठीक है। इसका एलसीएम कितना होगा 102 है, एंड सम बच्चों 85, तो ये हम लोग का आंसर होगा, राइट। तो कभी कभी इस तरह से बच्चों हम लोग को आंसर देना पड़ता है। सो मेरे बच्चों ये था रियल नंबर का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड बच्चों अगले सेशन में हम लोग करेंगे पॉलिनोमियल का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तब तक अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।